नमस्कार, जय हिंद, खम्मा घणी, जय माता जीरी, राम राम सार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा क्रैक कंपटीशन में। आज हम बात करेंगे जयपुर संभाग के रिलेटेड प्रश्नोत्तरी। हम 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे ऐसे आपके सामने हर बार, और उन 15 क्वेश्चनों का आंसर देंगे ताकि आप छोटे छोटे टुकड़ों में सब कुछ याद कर पाए। तो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, अभी देखे कहाँ है तुमने जलवे हमारी उड़ान के। साथियों, ये जुनून और जज्बे के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन कोट है। अभी देखे कहाँ है तुमने जलवे हमारी उड़ान के, वो और थे जो डर गए देख कद आसमान के। साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी की आज की क्लास। तो सबसे पहले साथियों, महत्वपूर्ण क्विज और पहला क्वेश्चन राम के सामने आ गया है। साथियों, जिसको उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। राजस्थान का मस्तिष्क किस जिले को कहा जाता है? क्या है साथियों? राजस्थान का मस्तिष्क। तो राजस्थान का मस्तिष्क किस जिले को कहा जाता है साथियों? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे सामने जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है और उदयपुर है। उदयपुर को तो साथियों राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, और जयपुर को क्या कहा जाता है साथियों? जयपुर को कहा जाता है राजस्थान का मस्तिष्क, मतलब राजधानी। हमारे शरीर की राजधानी मस्तिष्क होती है, उसी प्रकार हमारे राज्य की राजधानी मस्तिष्क है। वो कौन सी है? जयपुर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों ये रहा, राजस्थान का एकमात्र इंदिरा गांधी का मंदिर कहाँ स्थित है? अब साथियों ये क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र इंदिरा गांधी का मंदिर। पहला ऑप्शन है हमारे सामने चाकसू, आमेर, ये सारी जगह जयपुर की है साथियों, अचरोल और सांबर। अब इन चारों में से कौन सा है? सांबर में तो सांबर झील है, इसी इसी झील यहीं से हमारे चौहान वंश का वासुदेव चौहान ने स्टार्ट किया था। फिर अब इसका उत्तर है हमारे सामने साथियों कौन सा? अचरोल। कौन सा है साथियों? अचरोल। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, जयपुर का निर्माण कब किया गया, या जयपुर की स्थापना कब की गई? तो जयपुर की स्थापना कब की गई? सन 1717 में, या 1727 में, या 1829 में, या 1903 में? तो साथियों इसका सही जवाब 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। अब साथियों अगला क्वेश्चन है, किस माता की पूजा राजनीतिक पद पाने के लिए की जाती है? ऐसे कौन सी देवी है जिसकी पूजा नेता लोग आते हैं राजनीतिक पद पाने के लिए? वसुंधरा राजे हर बार जाती है वहाँ पे, और वो देवी है ब्रह्महाणी माता, जिसका मंदिर है बारा जिले में। करणी माता का मंदिर कहाँ है साथियों? बीकानेर में। और बीजासन माता और कल्की माता का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कहाँ पर है मंदिर। अगला है हमारे सामने, नीमला राइसेला किस किस्म के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? नीमला राइसेला किस किस्म के लोहे का उत्पादन करता है साथियों? हेमेटाइट लोहे का उत्पादन नीमला और राइसेला सर्वाधिक करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने साथियों, अलवर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से अलवर में कौन सी कला प्रसिद्ध है साथियों? थेवा कला। थेवा कला हम जानते हैं साथियों प्रतापगढ़ की है। पहला ऑप्शन क्या है? थेवा कला, जो कि कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। दूसरा है कागजी परत के बर्तन, और तीसरा है मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? और ब्लू पॉटरी, ये जयपुर की है। अब कौन सा ऑप्शन बचा हमारे सामने? कागजी परत के बर्तन। ये ऑप्शन अलवर जिले के लिए सही है। किस किले को भूतों का किला कहा जाता है साथियों? किस किले को भूतों का किला कहा जाता है? बाला किला, आमेर किला, या भानगढ़ किला, या राजगढ़ किला? साथियों भूतों का किला किसे कहते हैं? भानगढ़ को। कौन सा किला साथियों भूतों का किला कहलाता है? भानगढ़। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं, 52 दुर्गों का लाडला किस किले को कहा जाता है साथियों? 52 दुर्गों का लाडला किस किले को कहा जाता है? बाला किला, जो कि कहाँ स्थित है? अलवर में। अलवर में स्थित बाला किला को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे लिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, भारत की मेरिनो किस पशु की नस्ल को कहा जाता है साथियों? भारत की मेरिनो किस पशु की नस्ल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है बकरी, गाय, भेड़, या भैंस। तो साथियों कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं, और ये ऑप्शन सी भेड़ सही है इसका उत्तर। भेड़ कौन सी? चौकला नस्ल की भेड़, जो कि सीकर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, उसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। गणेश और सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि गणेश और सभ्यता हो गई, या आड़ सभ्यता हो गई, या बालाथल सभ्यता हो गई, कौन कौन सी सभ्यता है किस किस नदी के किनारे? तो गणेश और किस नदी के किनारे है साथियों? कांतली नदी के किनारे।
और कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता और ऐसे ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है साथियों। अब हम बात करते हैं बाबा श्याम खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है। खाटू श्याम जी का मेला कार्तिक या भाद्रपद में भरता है, या ज्येष्ठ व आषाढ़ में, या श्रावण भाद्रपद, या फाल्गुन कार्तिक। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, फाल्गुन कार्तिक में खाटू श्याम जी का मेला भरता है। राजस्थान में होहोबा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राजस्थान में होहोबा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र फतेहपुर में स्थित है, या गणेश्वर में स्थित है, या कल्याणपुरा में स्थित है, या साथियों टांकरडा में स्थित है। ये सारी जगहें लगभग सीकर की है। तो और फतेहपुर सीकर में कौन सा है? राजस्थान होहोबा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फतेहपुर सीकर में साथियों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। खाटू श्याम जी के मंदिर में कृष्ण की पूजा की जाती है, किस अंग की पूजा की जाती है? तो साथियों खाटू श्याम जी के सिर की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सिर की। बोलो शीश के दानी महाराज की जय हो। अब हम बात करते हैं अगला, शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने क्या है? शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ कहलाती है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी कौन सी है साथियों? नवलगढ़। अब हम बात करेंगे शेखावटी के किस शासक ने नरेंद्र दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। साथियों शेखावटी के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने नरेंद्र दत्त का नाम विवेकानंद रखा था? साथियों नरेंद्र दत्त का नाम विवेकानंद रखा क्योंकि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने रखा। जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन में जा रहे थे तो अजीत सिंह से मिलकर ही गए थे, जो कि खेतड़ी वहाँ मिल के गए थे। तो उन्होंने नरेंद्र दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया। और ये वही विवेकानंद है जिन्होंने कहा उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट हम लेके आते हैं प्रसिद्ध उपनामों। जैसे कोई 4-5 मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये याद रखने योग्य बात होती है। और इसी बातों में हमें सबसे पहला मिलता है भूत। तो भूत से रिलेटेड भी कितने क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने? 4-5 क्वेश्चन आ गए। 3 और 2 5 क्वेश्चन है। तो साथियों सबसे पहले भूत बावड़ी कहाँ स्थित है? भूत बावड़ी हमें पड़ती है झुंझुनू में। दूसरा है हमारे सामने भूतों का किला। भूतों का किला भानगढ़ दुर्ग, अभी हमने पढ़ा। और दूसरा है भूतों का गांव। भूतों का गांव क्या है? कुलदरा जैसलमेर में भूतों का गांव है। भूतों की नाड़ी कहाँ स्थित है? भूतों की नाड़ी जोधपुर में। और भूतों की मासी किसे कहते हैं? बदवासी नागौर को क्या कहते हैं साथियों? भूतों की मासी कहते हैं। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी हो, क्विज अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें साथियों एक दूसरे को। और जो भी कमी पेशी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपने में और सुधार करें। ठीक है, नमस्कार।